वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल के अंदर मैं इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्सेशन करके दिखाऊंगी। इससे आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएंगी। तो ये सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिख के रखा है, तो इसको हम शुरू करते हैं। ठीक, तो ये हमारा नोट्स है, हम शुरू कर रहे हैं। माई नेम इज सोनू। ड्यू टू माई लव फॉर ट्रैवलिंग आई हैड जॉइन्ड अ शिप कॉल्ड केली। मेरा नाम सोनू है। मेरे प्यार के कारण ट्रैवलिंग के, घूमने फिरने के, मैंने एक शिप ज्वाइन की थी जिसका नाम था केली। While sailing in the North Sea, our ship was wrecked by a terrible storm. जब हम नॉर्थ सी में जा रहे थे तो हमारी शिप को बहुत बुरी तरह से एक भयानक तूफान ने बर्बाद कर दिया। 5 of us, me and 4 of my friends survived and landed in a small island. हम 5 लोग थे उस शिप के अंदर, जिसमें से मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स ने सरवाइव किया, मतलब वो जिंदा रहे और एक छोटे से टापू पर जाके उतर गए। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी बता रही हूँ। इंग्लिश टू हिंदी से जैसे कि कई बार ये सेंटेंसेस आप देखते हो और काफ़ी पैराग्राफ देखते हो तो आपको उसको कन्वर्जन करने में मुश्किल होती है। तो ऐसे ऐसे करके हम अगर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जितना आप रीड करोगे उतना ही क्या होगा कि आप अपना ग्रामर, टेंसेस और प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हो। तो हम इस सीरीज से एक बार स्टार्ट करते हैं आज, और ऐसे ही हम रोज ये सब पढ़ेंगे। तो इससे आपको कई सारे नए वर्ड्स दिखेंगे और आप उसको बोलना भी सीखोगे और उसकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। और हम इस चैनल में आपस में बातचीत भी करेंगे, जिससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि मैं कैसे इंग्लिश वर्ड्स को रीड कर रही हूँ, तो उससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कुछ भी चीज़ें डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं अपने मैसेजेस में, उसका टाइमली रिप्लाई करूँगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। देयर वी फाउंड ब्यूटीफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स। वहाँ पर हमने देखा बहुत सारे सुंदर पेड़ और फूल। दिस आइलैंड हैड वेरियस फ्रूट ट्रीज। इस आइलैंड पर बहुत सारे फ्रूट ट्रीज थे, फलों के पेड़ थे। तो ये तो हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके अंदर आप देख रहे होगे बहुत सारे टेंसेस हैं। तो ये टेंसेस, ये सब सीरीज हम आगे शुरू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होती हैं और टेंसेस कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी, ग्रामर, सब कुछ। बिकॉज इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज विच यू शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक। सब कुछ आना चाहिए हमें। तो आप देखेंगे अब इस फर्स्ट लाइन के अंदर माई नेम इज सोनू, तो जो यहाँ इज, ये हमारा माई नेम इज सोनू, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, कि मेरा नाम सोनू है। ड्यू टू माई लव फॉर ट्रेवलिंग, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरा मतलब घूमने का जो प्यार है, मतलब उसको घूमना अच्छा लगता है, उस कारण से अब ये पास्ट में जा रहा है, ये एक कहानी बता रहा है। आई हैड जॉइंड अ शिप कॉल्ड केली। मैंने एक शिप ज्वाइन की थी, केली। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे आई हैड ज्वाइंड, ये हैड और ज्वाइंड ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब मैंने एक शिप ज्वाइन की थी, ये काम खत्म हो चुका है। उस शिप का नाम था केली। तो इस तरह से आप रोज अगर मेरे साथ हिंदी और इंग्लिश इस तरह से कन्वर्जन पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अब आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में फिर से देखते हैं। वाइल सेलिंग इन द नॉर्थ, जब हम नॉर्थ सी में सेल कर रहे थे, मतलब अपनी शिप को चला रहे थे, तो हमारी शिप, अवर शिप वॉज wrecked। अब यहाँ पे आ रहा है पास्ट, ये सिंपल पास्ट है। अवर शिप वॉज wrecked बाय अ टेरेबल स्टॉर्म। तो बहुत ही भयानक, टेरेबल मतलब भयानक, स्टॉर्म तूफान, और wrecked का मतलब बर्बाद। तो इस तरह से आप देखोगे कि जितना हम अपने इंग्लिश रीड करते हैं तो उसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम डेली अगर 5 वर्ड भी नए लेते हैं तो आप सोचो, अगर हम रोज थोड़ा सा भी रीडिंग करते हैं 5 मिनट देके, तो कितना हम अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब आगे, 5 of us, मी एंड 4 of my friends सर्वाइव्ड एंड लैंडेड इन अ स्मॉल आइलैंड। अब ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, इसके अंदर आप देखोगे ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसमें से वो बता रहा है कि
हम लोग 5 थे, जिसमें से मैं और 4 मेरे दोस्त सर्वाइव मतलब जिंदा रहे और लैंडेड मतलब पहुंच गए एक स्मॉल छोटे आइलैंड टापू पर। अब देयर वी फाउंड ब्यूटीफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स। देयर मतलब वहां, वी हमने, फाउंड पाया, ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रीज एंड फ्लावर्स, ट्रीज पेड़ एंड फ्लावर्स मतलब आपके फूल। तो ट्रीज और फ्लावर्स दो शब्द हैं, तो उसके बीच में हमने एंड लगा दिया उसको कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए। दिस आइलैंड हैड वेरियस फ्रूट ट्रीज। ये भी एक आपका पास्ट का सेंटेंस है, तो वहाँ उस आइलैंड पे, सिंपल पास्ट है ये, इस आइलैंड पे उनको बहुत सारे, वेरियस मतलब बहुत सारे फ्रूट फलों के ट्रीज पेड़ मिले। तो इस तरह से एक एक वर्ड मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा रीड आउट किया है। तो ये आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ऐसे ही हम रोज एक पैराग्राफ लाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन था आप लोगों के लिए, इसमें मैं आपको बताना चाहती थी। तो इस सेंटेंस, इस पूरे जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को एक बार दोबारा वीडियो देख के जैसे मैंने पढ़ा, आप इसको अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आप मेरी जो रीडिंग है उससे आप अपनी इसको रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल सुधरेगी। इट विल इंक्रीज योर रीडिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, आप इसमें जो भी मैंने हार्ड वर्ड्स हैं लाइक रेक्ट इज बर्बाद, टेरेबल बहुत भयानक। इसके अलावा आप देखोगे इसमें लैंडेड पहुंच गए, सर्वाइव बचना, ब्यूटीफुल सुंदर, फाउंड मिलना, वेरियस बहुत सारे। तो इस तरह से आप अपनी वोकेबुलरी भी इंक्रीज कर सकते हो डेली बेसिस पर। आपको बहुत सारे शब्द भी मिले और साथ में आपने इसको रीडिंग करना भी सीखा। और इंग्लिश टू हिंदी की ये जैसे सेंटेंस है, तो आप इंग्लिश का हिंदी में कैसे कन्वर्ट करके इजीली समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बीच में कॉन्वर्जेशन भी किया है, तो मैंने उसमें इंग्लिश भी बोला है, हिंदी भी, तो उससे आपको ईजी होगा, आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।